अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या चाल है आप लोगों का। मिर्जा शाहिद खान नई वीडियो में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि भिंडी और शुगर का क्या ताल्लुक है आपस में। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा कि अक्सर लोग जो है ना, भिंडी जो है इसको शुगर के लिए इस्तेमाल करते हैं, डायबिटीज के लिए। तो दोस्तों, मैंने क्या किया कि मैंने बहुत सारे यहाँ पे जो मरीज हैं मेरे पास आते, उन पे मैंने इसको आजमाया एक तरीके के साथ कि वाकई इससे फर्क पड़ता है शुगर के साथ। तो दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनको शुगर अभी हुई है ताज़ा ताज़ा ना, यानी कि हफ्ता, 2 हफ्ते, 6 महीने हो गए। तो वो उसी वक्त उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप उसको शुगर को कंट्रोल कर लेंगे और ये बढ़ेगी नहीं और आपको दोबारा जो है ना बीमारी से आपको निजात मिलेगी। दोबारा आपका जो पैंक्रियाज है, जो लबलबा है, वो सही काम करना शुरू कर देगा जैसे कुदरत ने उसको बनाया। आपने करना क्या है, आप एक गिलास ले लें, बहुत बड़ा नहीं, लस्सी पीने वाला गिलास नहीं, वो नहीं लेना तुसी। अच्छा, जो दरमियाना गिलास होता है, कांच का गिलास लेना है। और ये याद रखें, प्लास्टिक वाला गिलास आपने नहीं लेना, बराए मेहरबानी। तो आप बाजार में से जो भिंडियां हैं, जो यानी कि ऑर्गेनिक होती हैं, यानी कि देसी भिंडियां जो होती हैं, वो लेके आए। ठीक है, अगर वो बड़े साइज की हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसको जनाब जो है 3 काफी हैं। अब आपने करना है उसको, उसका आखिरी सिरा और उसका पहले वाला दोनों में आपने उसको कट करना है इस तरह। ठीक है, और दरमियान जो हिस्सा बचेगा, जैसे ये है ना, ये फर्ज करें कि ये पूरी भिंडी है, इसको यहां से काट दें और यहां से काट दें। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसको 2 टुकड़े कर दें इस तरह। ठीक है, और उसके बाद यह है कि अगर दरमियाने साइज की छोटी है तो 3 से 4 लेने, यानी कि बड़ी है 2 से 3, छोटी है तो 3 से 4, अगर बहुत छोटी है तो 5 से 6 लेने। अब उसमें क्या करना है कि उस गिलास में आपने पानी डालना है। तो या को मिट्टी का बर्तन हो या कांच का गिलास हो या किसी धात का बना हुआ, लोहे का, पीतल का, तांबे का, मगर प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, ये याद रखें हम। उस पानी पानी उसमें डाल के उसके बाद आपने वो सारी भिंडियां उसमें डाल देनी है। ठीक है, ताज़ा भिंडियां जो है। और उसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है कि उसको ढांप के रख देना है, कवर करके किसी चीज के साथ रात को। और सुबह उठते ही आपने खाली पेट, याद रखें खाली पेट, दांत भी साफ नहीं करने, ब्रश वगैरह नहीं करना आप लोगों ने। तो उसको आपने घूंट घूंट करके पी लेना है खाली पेट। और अगले 15 से 20 मिनट तक कुछ नहीं खाना। मैंने बहुत सारे मरीजों को इसको बताया तो उन्होंने क्या किया कि मैंने कहा 2 हफ्ते बाद दोबारा मेरे पास आओ उसका, तो उसका टेस्ट किया गया है। 2 हफ्ते बाद उनका शुगर जैसे बिल्कुल कंट्रोल होगी, जैसे कि थी ही नहीं। तो दोस्तों, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, आप भी करें और मुझे दुआएं दें मिर्जा शाहिद खान को। तो मुझे हकीम साहब बोलें, डॉक्टर साहब बोलें, जो आपकी मर्जी है, मगर मुझे सर आपकी दवाएं चाहिए। अगर कोई बंदा, कोई बंदी, कोई बहन भाई माजर इससे उसको फायदा होता है तो बराए मेहरबानी मेरे लिए दुआ कर दें, मेरे घर वालों के लिए, मेरे वालिदैन के लिए। तो मैं आपसे सिर्फ, ये मेरी फीस होती है बस। और उसके बाद सदका जारिया के तौर पे लोगों को बताएं, लोगों का भला करें आप, और अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और जिसको पुरानी शुगर है, मेरी जो है ना और वीडियो मैंने इसमें बनाई हुई है, जिसमें यह है कि वो बाज लोगों को शुगर के जो जख्म हो जाते हैं वो ठीक नहीं होते, तो बड़े परेशान, उसका मैंने 100% इलाज बताया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं ताकि आप उसको करें। वो भी एक चटनी की तरह है घर में, यानी कि मेरी कोशिश होती है कि आपको सस्ता बताऊं इलाज, और वो चीजें आपको जो आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो देखो दोस्तों, इंशाल्लाह ताला देखते रहिए मेरी वीडियो। और वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो दोस्त जिनको पुरानी शुगर है तो वो उसको लगातार इस्तेमाल करें, तो उसको 40 दिन तक आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी जान छूट जाएगी। और जब भी इसी वक्त इस्तेमाल करें और जहां मुझे दुआएं दें, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम और 10वीं दान।